हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करते हैं निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की। आईटी स्टॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टॉक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है और आईटी सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अलर्ट को पहले कैसे समझें? आपको जब मार्केट में किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा वो टाइम होता है जब आपके लिए बिल्कुल सही समय, जब आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम जनरली मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं। और अगर आप उनको पीक पे खरीदोगे तो फिर जब करेक्शन आएगी तो आप कहोगे यार निकाल लेना चाहिए। और पीक में जब खरीदते हो तो रिस्क बहुत बड़ा आपके सामने होता है, उस रिस्क को ही तो समझना है। तो चलिए सीधे लेके चलता हूँ आपको। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको निफ्टी आईटी सेक्टर की तरफ मैं लेके चलूंगा। ये देखिए, हम हैं निफ्टी आईटी सेक्टर के स्टॉक में। देखिए, निफ्टी आईटी सेक्टर में टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, कोफोर्स, माइंडट्री, एम्फेसिस जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी छोटी कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं आईटी सेक्टर की, आप उनको भी देखिए, समझिए। लेकिन आज जो स्टॉक, जो सेक्टर वाइज हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और सेक्टर वाइज जब हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज समझ में आती है, किस तरीके की का माहौल बन रहा है उस सेक्टर में। और अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ आईटी सेक्टर निफ्टी में। ये इसका मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को आप तसल्ली से देखो। इस मंथली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देख रहे हो तो क्या ये लेवल, जो कि मूविंग एवरेज से काफी दूर है, आरएसआई आसमान पे पहुंचा है। क्या आपको ये लगता है ये सही समय है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का इस लेवल पे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी नहीं, अभी थोड़ा करेक्शन आएगी, रिजॉल्व होगी, जहां पे हमको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बढ़िया समय होगा। अगर मैं यहां पे भी कहूं, इस लेवल को देखिए, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहां पे भी आपको देखने को मिली थी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की नहीं, बल्कि वीकली के हिसाब से या छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अपॉर्चुनिटी थी। और मूविंग एवरेज से अब दूरी बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छा, देखिए ये मेरे अपने ओपिनियन है, आपके कुछ अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम होता है आरएसआई आसमान पे ना हो, आरएसआई उस टाइम फ्रेम पे इन एरियाज में हो, 60 एरियाज में, यानी कि बिलो भी नहीं हो, 60 एरियाज में बढ़िया ये टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। और अगर मूविंग एवरेज के नियर चीज़ें रिजॉल्व हो रही हो, जैसे कि ये अगर नीचे भी है, ये रिजॉल्व हो रही चीज़ें, तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज होती है। लो रिस्क, अंडरस्टैंड, ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। लेकिन जब हम इन एरियाज में खरीदते हैं, चाहे आपने यहाँ पे खरीदा चाहे यहाँ पे खरीदा, तो यहाँ पे जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो तो आप खुद सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद आरएसआई दिस एरिया एंड प्राइस फॉर अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज कितना रिस्की है। और आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मान लो अगर ये करेक्शन आती है और ये साल 2 साल ये करेक्शन रह जाती है, 6 महीने ये करेक्शन रह जाती है, तो इतना पेशेंस आप कहोगे यार ये तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। आप हाई मोमेंटम, लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी के टाइम पे जब जाओगे तो बहुत ही बढ़िया। इसीलिए अंडरस्टैंड योर गोल, अंडरस्टैंड योर रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैं आपके सामने आज अलर्ट को पहले ही समझने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं बल्कि आपको अलर्ट मैंने इन एरियाज में करना स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल अक्टूबर सितंबर के महीने में, जब हम आसमान पे थे। इससे पहले सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बनी। करेक्शन हमेशा प्राइस की नहीं होती, करेक्शन टाइम की भी होती है। टाइम करेक्शन, अगर यहाँ पे देखो तो ये टाइम करेक्शन था और कैसे ये रिजॉल्व हुआ। ये टाइम करेक्शन था, कैसे ये रिजॉल्व हुआ। वीकली पे हम आसमान पे थे, मंथली पे हम आसमान पे थे, लेकिन वीकली को थोड़ा सा ठंडा होना पड़ा। जब वीकली थोड़ा सा ठंडा हुआ तब जाके फिर आपको एक रन दिया। फिर से देखिए आसमान पे पहुंचे, मंथली हम आसमान पे पहुंच लिए, वीकली हम आसमान पे पहुंच गए, ये ठंडा हो रहा है अभी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है यहीं तक रुके, और मुझे लगता है कि अगर ये एरिया टूटता है तो ये और नीचे आने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में या फिर नॉर्मल मार्केट में भी आपको आने वाले टाइम पे करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये एरिया, ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अभी हम बात करते हैं अब आप कहोगे यार
कब आप ये अलर्ट देते हो? अगर मैं बात करूं, मैं अगस्त के टाइम फ्रेम से इन एरियाज की बात कर रहा था कि भाई हम आसमान पे पहुंच रहे हैं मंथली और वीकली पे, तो ध्यान देना, अलर्ट रहना। ये देखिए, ये आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट अगस्त 30 का ये वीडियो, सितंबर की स्टार्टिंग का। आईटी सेक्टर में अलर्ट, ओवर वैल्यूड, काफ़ी ओवर वैल्यूड। ऐसा नहीं कि आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, बट हमारा जो मेजर गोल तब का आपको समझाने का था, हम मंथली पे आसमान पे हैं, हम वीकली पे आसमान पे, हम डेली पे आसमान पे, हम तीनों टाइम फ्रेम पे आसमान पे पहुंचे हुए। जैसे ये माइंड ट्री का स्टॉक था, उससे पहले अगर आप देखो आईटी सेक्टर की हमने यहाँ पे बात करी थी कि किस तरीके से हम आसमान पे पहुंच रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहे। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए यही सिचुएशन, ये आप देखिए, ये अगस्त 19 का वीडियो है, जब यहाँ पे भी हम सेम सिचुएशन आपको बार बार एक ही बात आपको रिपीट कर रहे थे कि ओवर वैल्यूड जोन में है। अब ओवर वैल्यूड जोन में जब हम पहुंच जाते हैं, जब ये तीनों टाइम फ्रेम ऊपर होते हैं आसमान पे, तो भाई सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कभी ना कभी अगर आपको, चलिए दो ऊपर है, डेली नीचे है, तो डेली वापस जाने की कोशिश करेगा, तो उतना टाइम आप उसको ट्रेड कर सकते हो, उस एरिया को कैप्चर कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो, तो भाई अगर ये दोनों आपके आसमान पे पहुंच जाते हैं, कौन से, मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम आरएसआई में 90s पे पहुंचते हैं भैया, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिस्की है। हाँ, अगर डेली ठंडा होता है, नीचे थोड़ा सा डाउन आता है, ये देखिए ये लेवल था वो अगस्त का, और आप खुद से देख सकते हो, इसके बाद आरएसआई जरूर नीचे आया, प्राइस ने और ऊपर जाने की कोशिश करी, बट उसके बाद आप देखिए क्लियरली कैसे धीरे धीरे प्राइस ने जो है अगस्त से लेके, अगर मैं बात करूँ सितंबर पूरा, और उसके बाद अक्टूबर और ये नवंबर पूरा, 3 महीने हो गए और प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है उस टाइट जोन में। और साथ के साथ एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जोन आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे बड़ी बड़ी सेलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं आपको, कि यार क्या बात कर रहे हो। ये मैं ये कहूँगा आपको, जब धीरे धीरे आप प्राइस एक्शन को सीखोगे, तो डेफिनेटली कभी ऐसी कोशिश नहीं करोगे, जब आप, अगर मैं मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, जब आप तीनों टाइम पे पीक पे हो, आसमान पे हो, इस तरीके से जैसे ये लेवल है देखिए, तो आप कभी भी फ्रेश बाइंग नहीं लोगे। देखिए अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे, तो कभी भी ऐसे टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश बाइंग नहीं लोगे। हाँ, डेली नीचे आया, उसके बाद डेली वापस जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों आसमान पे है, तो आपका जो गोल होगा वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज होगा, कम टाइम फ्रेम के लिए होगा, कम समय के लिए वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर अब मान लो ये आसमान पे हैं, ये भाई साहब वीकली वाले इन एरियाज में जैसे ये आए हैं, तो आपका टाइम फ्रेम जो है वो इसी पर्सपेक्टिव पे होगा, भाई जैसे ये इन एरियाज तक जाएगा हम कैप्चर करेंगे भैया, बढ़िया मूव हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे जो करेक्शन आई है उसके रिजोल्यूशन को आप देख रहे हो, ये होता है आरएसआई का लेवल। आरएसआई के ओवर वैल्यूड जोन, ऐसा नहीं कि भाई हर बार, अब इनका हमने टाइम फ्रेम वाइज इनका इंटीग्रेशन करके आपको चीज़ें बताई। याद रखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें सोचते हो, मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचना, समझना कि भाई मंथली और वीकली आपके गोल हैं, इन्हीं टाइम फ्रेम को आपको देखना है, इन्हीं की इम्पल्स को समझना है, इन्हीं की करेक्शंस को समझना है, और मंथली की इम्पल्स के अंदर वीकली की जो हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बार बार बात करते हैं, इनको समझना है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी के टाइम पे मार्केट करेक्ट हो रहा है, देखिए मार्केट करेक्ट हो रहा है, जब ऐसी मार्केट करेक्शन में वो लोगों को डर लगता है जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स की बात जो है सोच के समझ के यहाँ पे इतनी दूरी पे हो, सोचा हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन एरियाज पे खरीदारी कर रखी है, जो कि मूविंग एवरेज से काफ़ी दूरी है, आरएसआई बिल्कुल आसमान पे है, अब वो लोग डरेंगे। मान लो अगर ये करेक्शन यहाँ से 34,000 के लेवल से 27,000 के लेवल तक 20 EMA के पास सपोर्ट लेने आ जाती है आने वाले टाइम पे, ठीक है, मान लो ये करेक्शन यहाँ तक आती है, जिसकी वजह से ये इस लेवल पे आएगा, तो जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो समझते हैं वैल्यू को, वो कहेंगे भाई अब ये जब करेक्शन रिजॉल्व होगी तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे करेक्शन रिजॉल्व होगी तब वो जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बाइंग करेंगे। सोचिए, जो अभी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। देखिए स्मार्ट मनी इस तरीके से, देखिए टाइम वाइज भी आपको कंसोलिडेशन देता है, टाइम वाइज करेक्शन भी देता है, हमेशा प्राइस वाइज ही करेक्शन नहीं होती। कई बार प्राइस एक टाइट रेंज में जरूर जा रहा होता है या थोड़ा वाइड रेंज में जरूर जा रहा होता है, बट वो एक टाइम वाइज जिसमें 1 साल 1.5 साल 2 साल तक करेक्शन उसी रेंज में रह सकती है। तो क्योंकि एक छोटा निवेशक, उसके पास कम पैसा होता है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे
जो मूवमेंट चाहिए स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए, तभी मैं उसको खरीदूंगा, ताकि मैं उसकी रैली को कैप्चर कर पाऊं जो कि आने वाली है, और मेरा जो रिस्क हो वो लो हो। अंडरस्टैंड ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई मोमेंटम। अब हमने बात करी निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की। अब आपका काम है अलग अलग स्टॉक्स को यहाँ पे लगा के देख लीजिए और समझ लीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ आईटी सेक्टर के अलर्ट की, जो कि अगस्त 30 को हमने वीडियो क्रिएट किया था, अगस्त 19 को हमने वीडियो क्रिएट किया था, इन सेगमेंट में हमने यही बातें करी थी, इन सेगमेंट में यही बातें करी थी, ऐसी की थी भाई। इसी तरीके से चीज़ें आपको समझनी है, कैसे ओवर वैल्यूड है और कैसे ओवर बॉट स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो ये छोटी छोटी रैलीज बिन बिटवीन आएंगी, जो प्राइस को और ऊपर मूव करवाया जाएगा थोड़ा थोड़ा स्मार्ट मनी के द्वारा, वो अपने यहाँ पे प्रॉफिट को निकालेंगे। छोटा निवेशक समझेगा कि नहीं नहीं अभी तो और जा रहा है, अभी तो और मौका है, लेकिन आप देखो तीनों टाइम फ्रेम जब आसमान पे हैं तो फिर निकलना, प्रॉफिट बुक करना या फिर पोजीशन साइज रिड्यूस करना, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है बड़े निवेशकों के लिए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।